एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुवर, हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सुन गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि व्यक्ति की आदतें ही उसे सफल और असफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। ये सुन शिष्य कहता है कि फिर गुरुवर, व्यक्ति की वो कौन सी आदतें हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और यदि ऐसी कोई आदत तुम्हारे अंदर भी है तो तुम आज ही इसका त्याग कर दो। पहला, सबसे पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं हैं। ये आदत दुनिया के लगभग सबसे सफल व्यक्तियों में पाई जाती है। वो कभी भी किसी बात पर किसी व्यक्ति को टोकते नहीं हैं। वो हमेशा उसे उसकी बात को पूरा करने देते हैं। वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं, और ना केवल सुनते हैं बल्कि समझने का भी प्रयास करते हैं। वो कभी भी अपना मन मारकर या ज़बरदस्ती केवल अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात को नहीं सुनते, बल्कि वो उसकी बातों को सुन उनके नज़रिए को समझने का, उनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं। वे उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरे की बात को ज़बरदस्ती सुनने का प्रयास करते हैं तो उसके भीतर घुटन होने लगती है, और तब वो अपनी घुटन को ख़त्म करने के थोड़ी देर बाद फिर किसी भी बात में उसे टोकने लगता है। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बात को सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग लोगों की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, और यदि सुनते भी हैं तो वो बस सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बात को ध्यान से ना सुनने के और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, यदि कोई महत्वपूर्ण बात कोई कर रहा है और यदि आप उसे बीच में ही टोक देते हैं तो हो सकता है वो उस बात को ही भूल जाए, या वो उसे अपना अपमान समझकर उस बात को आगे बताए ही नहीं, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए किसी की बात को बीच में ना टोकें। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। मैं आज आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरे को दोषारोपण करने की आदत है, ये व्यक्ति को कुछ देर की खुशी तो दे सकती है, ये उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में ये व्यक्ति को असफल बना देती है। ज़्यादातर लोग अपने डर, आलस, निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्वयं ये जान रहे होते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए और उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते, ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को जो उनके बारे में बोलना है वो बोलते रहें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ना तो स्वयं के लिए कभी नकारात्मक बोलता है, ना ही सोचता है।
यदि नहीं हो पाया तो, मैं असफल हो गया तो, मैं तो हमेशा गलती करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सभी बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है, तब वो स्वयं ही मानसिक दलदल में फंस जाता है, जहाँ से वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। गुरु कहते हैं कि जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे नकारात्मक विचार आए तो खुद से कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, किसी अच्छे व्यक्ति से बातें करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें बिल्कुल ना करो, क्योंकि एक सफल और अमीर व्यक्ति स्वयं से कभी ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जैसा व्यक्ति स्वयं के लिए बोलता है, सोचता है, वो ठीक वैसा बनता चला जाता है। दोस्तों, आगे की जानकारी से पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आपको ऐसी जानकारियाँ पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चौथा, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? यदि किसी को ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और उसके लिए उसे क्या करना है, क्या छोड़ना है, तो वो अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? किसी के पास सुबह बिस्तर से उठने का कारण ही नहीं है तो उसका पूरा दिन फिजूल के कार्यों में ही जाता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन के मकसद को खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए ही हैं क्योंकि उन्होंने अब तक जीवन के मकसद को ही नहीं खोजा, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पांचवा, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरे को इज्जत ज़रूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए मजबूर ना कर दे। हो सकता है किसी के पास कम दौलत हो, कम ज्ञान हो या देखने में अच्छा ना हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जैसे कि भिखारी, नौकर, छोटा बच्चा या कोई भी। एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति किसी की बेइज्जती नहीं करता। वो हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार हमेशा उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को थोड़ी सी सफलता मिली नहीं कि वो अपने से छोटों को नीचा दिखाने लगते हैं, खुद से कम आंकते हैं, और यही कारण है कि वो कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन वहीं जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वो हमेशा सबको इज्जत देते हैं, किसी को छोटा नहीं दिखाते। छठा काम जो सफल लोग कभी नहीं करते वो है अपने किसी काम को टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो किसी काम को ना करने के बहाने बनाते हैं कि आज मौसम खराब है, मन नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा। ऐसे बहाने करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते, और जो सफल हैं वो ऐसे बहानों से कोसों दूर रहते हैं, तभी वो जीवन में सफल होते हैं। सफल लोग बहुत कर्मशील होते हैं, वो अपने हर काम को स्वयं से जल्दी कर लेते हैं। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि जब उन्हें ये काम करना है तो वो उसे करके पूरा करें, क्यों अपना मानसिक बोझ बढ़ाएं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो उस समय तो काम को टाल आनंद महसूस करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्वयं ही परेशान होना पड़ता है, उनका काम बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को जिंदगी में सफल होना है तो वो अपने काम को कल पर टालना छोड़ दे और उसी वक्त उसे कर ले। केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवां, सफल और कामयाब लोग कभी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं। वो बहाना नहीं बनाते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो उसको एक सुनहरे मौके के रूप में देखते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति
बहुत अच्छे से जानता है कि जिंदगी में उसे केवल 2 चीज़ मिलेंगी, या तो सफलता या फिर बहाने। अब चुनना उसे ही है। और जो व्यक्ति हमेशा सच्ची सफलता की चाह रखता है वो हमेशा जिम्मेदारी को चुनता है, लेकिन वहीं जो असफल है और नाकामयाब है वो हमेशा बहाने ढूंढता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है कि आखिर वो क्यों इस काम को नहीं कर पाएगा। और उसकी ये मानसिकता उसे ऐसा बना देती है कि वो जिंदगी भर असफल और परेशान रहता है। तो यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टालमटोल करना बंद कर दो। अगर आप ये आदत अपनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखना। 8वां, कामयाब लोग दूसरे की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। लोगों के पीठ पीछे बुराई करना, बात बात पर बहस करना सिर्फ मूर्खों की निशानी होती है, और ये आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने इतने दुश्मन बना लेता है कि जो उसकी सफलता के बीच बाधा बनकर आते हैं। और जिसकी बुराई करने की और दूसरों में कमी निकालने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद करता है, और वो स्वयं ही अपनी सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन वहीं जो लोग सफल हैं, अमीर हैं, वो जानते हैं कि बेवजह किसी के साथ बहस करना, किसी की बुराइयां करना, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा का वो कहीं और सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कई मौके पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने पर भी सामने वाले को चुप करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो सामने वाले के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, ना ही अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र कर अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना चाहते हैं तो आज से ही लोगों की बुराई और बहस करना बंद कर दो। 9वां, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो लोग धूम्रपान, मदिरापान नहीं करते, इन सब आदतों से दूर रहते हैं। वो स्वयं को इस तरह के नशे से दूर रखते हैं। आखिर ये मदिरापान, धूम्रपान लोगों को देता क्या है? वो बस कुछ समय के लिए लोगों को चिंता से दूर ले जाकर शांति महसूस करवाता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी काबिलियत के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने कार्य में ही नशा और शांति मिल जाती है, वो उसी में ही डूब जाते हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जो अपने काम को टालते रहते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और बाद में फिर इन नशीली चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं, उनका सेवन करते हैं ताकि उन्हें शांति मिले, जो उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही मिलती है, और वो बाद में वापस फिर से तनाव में आ जाते हैं और ज़िंदगी भर असफल ही रहते हैं। इतना कह गुरु शिष्य की तरफ देखने लगते हैं। शिष्य गुरु की आंखों में देख ये समझ जाता है कि गुरु की बातें पूरी हो गई हैं, और वो उन्हें प्रणाम करके लौट जाता है। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद।